हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि नार्सिसिस्ट कौन होते हैं। ये टॉपिक मैं बहुत पहले से करना चाहती थी बट डेफिनेटली बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स मैं नहीं कर पाई थी। तो टुडे वी विल डिस्कस दैट विथ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। हु आर नार्सिसिस्ट पीपल, कैसे आप जज कर सकते हो एक नॉर्मल पर्सन में और एक नार्सिसिस्ट पर्सन में, डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हो, वो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अगर वो नार्सिसिस्ट है तो डेफिनेटली यू कैन गो आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप एंड आप अपने आप को सेव कर सकते हो उस रिलेशनशिप से। नार्सिसिस्ट आर प्रोफेशनल एक्टर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि जो सिनेमा में काम करते हैं, जो मूवीज़ में काम करते हैं वो हैं, बट बेसिकली उनको डिफ़ाइन ही ऐसा किया जाता है कि वो एक प्रोफेशनल एक्टर्स होते हैं। वो अपने सामने बहुत बड़े एक्टर होते हैं, दूसरों के सामने एक्टिंग करते हैं वो लोग। ओके, उनका प्रोफेशन है वो। दे आर वेरी स्मार्ट, बहुत ही स्मार्ट होते हैं वो लोग। दे हैव मास्टर्ड हाउ टू मिमिक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को कैसे मिमिक करना है ये उनको आता है। उनके अंदर कुछ और होगा, बाहर कुछ और होगा। वो आपको शो करेंगे कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको शो करेंगे कि वो बहुत आपके लिए केयर करते हैं। रियलिटी वो नहीं होती, अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा नफरत कर रहे होते हैं आपसे। दे जस्ट हेट यू, दे डोंट लाइक यू। ओके, नार्सिसिस्ट आर नोन फॉर टॉइंग विथ अदर पीपल्स माइंड एंड इमोशंस। वो ऐसे लोग होते हैं जो आपके इमोशन से और आपके माइंड से खेलेंगे, गेम खेलेंगे। उनको गेम खेलने का बहुत शौक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक गेमर होंगे। दे नो हाउ टू प्ले गेम्स। उनको बहुत पसंद है गेम्स खेलना, लोगों की लाइफ के साथ, लोगों के साथ उनका फेवरेट गेम होता है ये। उनके इमोशंस के साथ खेलना उनको मज़ा आता है। आप रोओगे तो उनको बहुत खुशी होगी अंदर से, उनके मन को सांत्वना मिलेगी। दे विल बी वेरी हैप्पी। बट अब वो आपको बाहर क्या दिखाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। दे विल बी वेरी हैप्पी। आपको कैसे पता चलेगा कि ये बंदा नार्सिसिस्ट है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो या नहीं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर सेवरल पॉइंट्स जिससे आपको पता चल जाएगा ये पर्सन नार्सिसिस्ट है कि नहीं है। नंबर 1 पॉइंट है, दीज आर द पीपल हु नो हाउ टू मैनिपुलेट, यूज़ अदर पीपल एंड डेफिनेटली अब्यूज़ भी आ जाता है इसमें। तो अगर हम बोले कि मैनिपुलेट कैसे करेंगे, वो मैनिपुलेट करके आपको अपने पास रख लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे एक्टिंग करेंगे, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैनिपुलेशन चलेगा। आपको लगेगा ये बंदा सच बोल रहा है। आपको थप्पड़ मारेंगे, चांटा लगाएंगे, बदतमीज़ी करेंगे, गाली देंगे आपको। उसके बाद माफ़ी मांगेंगे और फिर दोबारा वही हरकतें कर रहे होंगे। मैनिपुलेट करेंगे, सॉरी बोलेंगे। देयर वाज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड हु वाज विद मी इन स्कूल, जिसको शादी हुई। शादी होने के बाद बहुत ही बचपन में उसकी शादी हो गई, 18-19 साल में। और वहाँ पे उसकी शादी होने के बाद वहाँ पे रहते थे ये दोनों, और वो रोज़ उसको मारता था। 1 महीने बाद मारना शुरू कर दिया उसने। उसके बाद हमेशा माफ़ी मांगता था, यार माफ़ कर दे, अगली बार नहीं करूँगा। बट वो वही करता था अगेन एंड अगेन। उसका ये सिलसिला 1 ईयर तक चलता रहा, कोई फ़र्क नहीं आया, डिवोर्स हो गया। ये होते हैं मैनिपुलेशन गेम चलता है ऐसे लोगों का। वो अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे, आपके ऊपर गलती डाल देंगे या आपको ब्लेम कर देंगे, यार तूने मुझे ऐसे बोला था ना, तभी तो मैंने तुझे मारा। अपनी गलती नहीं मानेंगे वो। ऐसे लोग होंगे। दे विल यूज़ यू, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में ही बता दिया कि दे विल यूज़ यू। आपका इस्तेमाल करेंगे, मॉनेटरी वाइज, फिनेंशियली आपको इस्तेमाल करेंगे, आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, दूसरे लोगों से बातें करते रहेंगे, एन्जॉय करते रहेंगे आपके पीछे, आपके दिल के साथ खेलेंगे। एंड 4th पॉइंट, हमेशा आपको नीचे दिखाएंगे और हमेशा आपको एक तरीके का एक डस्टबिन की तरह समझेंगे कि आप कुछ भी नहीं हो उनके सामने। यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम। बहुत सारे ऐसे रीजंस आपको मिलेंगे जिसमें वो आपको सिर्फ यूज़ करे होंगे। दे विल बी यूजिंग यू, दे डोंट वांट यू इन देयर लाइफ, दे आर जस्ट यूजिंग यू फॉर मॉनेटरी वाइज, फिनेंशियली वाइज। वो आपको यूज़ करेंगे वो लोग। एंड डेफिनेटली दे विल अब्यूज़ यू। जैसे मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी दिया था कि हाथ उठाना, बदतमीज़ी करना, गाली देना,
गंदी गंदी गालियाँ देना आपको। अब्यूज़ कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, वर्बल, फिजिकल, मेंटल। सारे अब्यूज़ वो आपके साथ करेंगे। अगर वर्बल नहीं हुआ तो मेंटल करेंगे, फिजिकल करेंगे नहीं तो तीनों में से कोई भी अब्यूज़ वो कर सकते हैं। नार्सिसिस्ट आर लाइक दैट। इन लोगों से बचने का एक ही रास्ता है, फोकसिंग ऑन योर लाइफ। देयर इज़ नो अदर वे टू गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। सेकेंड पॉइंट, गैस लाइटिंग। वो आपको गैस लाइट कर देंगे। गैस लाइट का मतलब होता है दे विल लाई, दे विल डिनाई, मिस प्रेजेंट, मैनिपुलेट। ये सारी चीज़ें वो आपके साथ करेंगे। दे विल ट्विस्ट द वर्ड एंड सिचुएशन हमेशा, और ये दिखाएंगे कि आपने किया है सब कुछ, आपकी गलती है, उसकी कोई गलती नहीं है। उस पर्सन की, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है। आजकल नार्सिसिस्ट लड़कियां भी होती हैं बहुत सारी, सो कोई भी हो सकता है। दे विल ट्विस्ट द स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई गलती नहीं करी और उनको लग रहा है, उनकी नज़र में वो गलती है, तो वो क्या करेंगे? वॉट विल दे डू? वो सारा गलती आपके ऊपर डाल देंगे और बोलेंगे कि ये लड़की गलत है, शी इज़ रॉन्ग। अगर आप एक दूसरे के साथ काम करते हो तो वो मेल पे लिख देंगे कि इसने गलती करी है, देख लो, मेरी कोई गलती नहीं है, ऐसे बोलेंगे, ऐसे कर देंगे वो। और आप सोचोगे कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेवियर हो रहा है। झूठ बोलेंगे वो, झूठे होंगे, हमेशा झूठ बोलते रहेंगे आपसे, सच नहीं बोलेंगे कभी भी। एक तरीके का डिसेप्टिव रिलेशनशिप होगा ये। बहुत सीक्रेटिव होंगे, चीज़ें बहुत छुपाएंगे आपसे। आपको समझ नहीं आएगा ये सही हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है। आपको हमेशा लगेगा कि समथिंग इज़ मिसिंग इन योर रिलेशनशिप। वो अपने वर्ड्स के साथ खेलेंगे, ओके, और ऐसा दिखा देंगे कि आपकी सारी गलती है एंड यू हैव टू से सॉरी टू देम। आपको उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, आपकी सारी गलती है, आप ही गलत हो, सो यू नीड टू से सॉरी। आपसे सॉरी बुलवाएंगे वो काफ़ी टाइम तक, टिल द टाइम आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप एक नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप और एक नार्सिसिस्ट लड़के या एक नार्सिसिस्ट लड़की के साथ हो एक रिलेशनशिप में। रियलिटी ये है कि वो हमेशा आपको ब्लेम करेंगे गलतियों के लिए जो उन्होंने करी हैं, और उनकी कभी वो गलती मानेंगे नहीं। दे विल ब्लेम यू बट इट्स नॉट देयर फॉल्ट। हमेशा उनका ब्लेम आपके ऊपर होगा, दैट बिकॉज ऑफ यू हम इस सिचुएशन में हैं, या बिकॉज ऑफ यू ये जो इशू क्रिएट हुआ है, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है आपकी वजह से। फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉल किया, उस पर्सन ने नहीं उठाया, थोड़ी देर के बाद वो आपको कॉल करेंगे, आप उनका फ़ोन नहीं उठाओगे, राइट? सो वो ब्लेम कर देंगे। आपने अगर टेक्स्ट मैसेज कर दिया कि यार तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाते, ये है वो है, वो बोलेंगे कि तेरी वजह से तो मैंने तो तुझे कॉल किया था, तूने मेरा कॉल नहीं उठाया, सो यू आर द वन हु इज़ द कल्प्रिट। तुम ही हो इसमें गलत, यू आर द वन हु इज़ नॉट राइट। आपके ऊपर उठा के सारा ब्लेम डाल देंगे और आप सोचोगे कि यार शायद मेरी ही गलती होगी। आपको हमेशा कंफ्यूज्ड रखेंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। माइंड गेम्स खेलेंगे वो आपके साथ। वो अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं, नेवर। उनको ऐसा लगता है कि दे आर द वन हु इज़ राइट ऑलवेज, माई वे और द हाई वे। अगर आपने मेरी बात मानी तो ठीक है, मेरे साथ रहो, नहीं मानी तो यू कैन लीव। ऐसा रहेगा। हिटलर वाला रिलेशनशिप होगा। एक सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं होंगे आप इस पर्सन के साथ। एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, एक प्यार नहीं होगा, हमेशा कन्फ्यूजन होगा। थर्ड पॉइंट, नेगेटिव ह्यूमर। हमेशा वो एक नेगेटिव ह्यूमर से आपसे बात करेंगे। एक नेगेटिविटी होगी उस बंदे के साथ। जब आप रुकोगे ना उसके साथ 10 मिनट, आपको पता चल जाएगा कितना नेगेटिव है ये या कितनी नेगेटिव है ये। 10 मिनट में आपको पता चल जाएगा सब कुछ उसके बारे में। अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, मेडिटेशंस करते हो, तो आपको पता चल जाएगा। और अगर आप इंट्यूटिव नहीं हो तो डेफिनेटली आप फंस जाओगे। जोकिंगली वो आपको दे विल पुट यू डाउन, दे ऑलवेज विल पुट यू डाउन इन फ्रंट ऑफ देयर फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, यूट्यूब में एक वीडियो देख रही थी मैं एब्यूज़ के ऊपर। तो एक लड़की थी जिसको अपने फ्रेंड्स के घर ले गया वो पार्टी में। उस पार्टी में उसके अपने दोस्तों के सामने उसने बहुत बेइज्जती करी, उल्टा पुल्टा बोला, तुम कितनी फ़ैट हो,
तुम कितनी ब्लैक हो, तुम कितनी सुंदर नहीं हो, तुम ये हो वो हो, तुम्हारी आंखें बहुत छोटी हैं, इसके बहुत मजाक उड़ाया। उसके बाद जब उसने ये पूछा कि उसने उसका हाथ पकड़ के पूछा कि तुम मुझे ये सब क्यों बोल रहे हो, इसीलिए तुम मेरे को यहाँ पे लेके आए थे, तो उसने उसे धक्का दे दिया और वो नीचे गिर गई। उस वीडियो पे 57 के डिसलाइक्स थे, मिलियंस में लाइक्स भी थे उस पर, बट 57 के डिसलाइक्स भी थे उस पर। सो आप समझ सकते हो कि कैसे होता है नार्सिसिस्ट। वो अपने दोस्तों के सामने आपकी बेइज्जती करना शुरू कर देंगे। देख यार, इसको तो कुछ नहीं आता है, तो बेकार है, बेकार लड़की है, इसको कुछ नहीं आता, देख रहा है तू कैसी सी है ये, शी इज़ अ बिग ज़ीरो, मेरे साथ खड़े होने के लायक नहीं है, ये क्या मेरे साथ खड़ी होगी। ऐसा दिखाएंगे अपने दोस्तों के सामने, पोर्ट्रे करेंगे कि वो सबसे खूबसूरत हैं और आप उनके सामने कुछ भी नहीं हो, आप ज़ीरो अंडा हो, ऐसा दिखाएंगे। आपके सेल्फ वर्थ और सेल्फ कॉन्फिडेंस को सबसे नीचे कर देंगे ये लोग। फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बचा हुआ है जो आपको मिला हुआ है, फिर भी वो सबसे नीचे कर देंगे उसको। आपको लगेगा कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, उस पर्सन के सामने आप बात भी नहीं कर सकते हो, चू तक आपके मुंह से नहीं निकलेगी। वो आपको कॉल पे बोलेंगे आई एम वेटिंग फॉर एन आंसर, आप चुप हो गए, आपके मुंह से एक ज़बान से एक वर्ड नहीं निकलेगा, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो, आपको पता नहीं है आपको बोलना क्या है। आई एम वेटिंग फॉर एन आंसर, आपको पता ही नहीं है आपको बोलना क्या है। वो उतना नीचे कर देंगे आपको, इतना ज़ीरो अंडा बना देंगे आपको। ओके, आपका जो सेल्फ वर्थ है, खुद का जो वर्थ है, उसको भुला देंगे वो। आप भूल जाओगे आपका सेल्फ वर्थ क्या है, मेरी इंपॉर्टेंस क्या है। आप ये सोचोगे मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप ज़ीरो, मुझे यहाँ जीने का हक नहीं है, ये आपको मौत के घाट उतार देंगे। 4th पॉइंट, प्रोजेक्शंस। वो हमेशा अपनी जो गलती है वो दूसरों पे डालेंगे। उन्होंने गलती कर दी, कोई बहुत बड़ी गलती कर दी, वो क्या करेंगे, दूसरों के ऊपर उठा के वो ब्लेम डाल देंगे, उसकी वजह से हुआ है ये। अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं बन रही है, बैठ के बात करिए आपने, फिर भी बात नहीं बन रही है, तो गलती किसकी है, आपकी। विक्टिम की गलती है इसमें, जो गलत कर रहा है उसकी गलती नहीं है, ऐसा वो पोर्ट्रे करेंगे। दे विल प्रोजेक्ट लाइक दैट। 5th पॉइंट, प्रिटेंड इग्नोरेंस। हमेशा वो आपको इग्नोर करेंगे, आपके टेक्स्ट मैसेजेस, आपके कॉल्स, आपकी हर चीज़ को वो इग्नोर करेंगे, आपकी सारी बातों को तक वो इग्नोर कर सकते हैं। आप जो उनसे बोलना चाहते हो, उनको बताना चाहते हो, वो भी इग्नोर कर देंगे। वो खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होंगे, उनको खुद ही नहीं पता होगा वो किस रास्ते पे हैं। दे विल बी डम्बफाउंडेड, उनको कुछ डम्ब की तरह, बेवकूफ़ों की तरह बिहेव करते रहेंगे आपके सामने। अगर आप साथ में रहते हो, अगर आप कोई लिव इन में रहते हो, मैरिड रिलेशनशिप में हो, आपके घर के सारे लाइट्स ऑन करके, सारा लैपटॉप ऑन करके सब कुछ करेंगे। वो टीवी देखेंगे, लैपटॉप पे पूरा बिल बढ़ाएंगे, आपका एसी का बिल बढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे वो, लेकिन नौकरी पे नहीं जाएंगे, वो बैठ रहेंगे वो घर पे। ऐसे एक केस हुआ था जिसमें वो बंदा घर में बैठ रहता था और वो लड़की काम करती थी। वहाँ पे उस लड़की को किसी से प्यार हो गया, किसी एनफोर्समेंट ऑफिसर से, पुलिस में थी वो लड़की, और उसमें वहाँ पे उसको प्यार हो गया उस एक लड़के से। इस लड़के को पता चला, इसने जाके गोली से उस लड़के को उड़ा दिया। ऐसे होते हैं नार्सिसिस्ट। वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। बेशक आप लिव इन में रहते हो उसके साथ, वो बंदा उसके साथ लिव इन में रहता था, लेकिन उसने क्या किया, वहाँ जाके उसको उड़ा दिया और एक्टिंग करने लगा कि मैंने कुछ नहीं किया, और बाथरूम में घुस गया और अपने हाथ तोड़ दिए, हाथों में पूरा खून ही खून, पूरा खून खून। एक्टिंग करने लगा कि मैंने कुछ नहीं किया। बाद में जब इंट्रोगेशन हुआ बहुत ज़्यादा, पुलिस ने बोला कि तुम्हें बताना पड़ेगा सच, तब उसने सच बताया कि हाँ मैंने मारा है उस लड़के को, क्योंकि ही वॉज जेलस। दैट वॉज नॉट जेलसी, दैट इज़ कॉल्ड नार्सिसम। जेलसी और नार्सिसम में बहुत फ़र्क है। जेलसी का मतलब होता है कि वो जो पर्सन है उसको बुरा लग रहा है, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, किसी और से बातें कर रहे हो, किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, उसको बुरा लगेगा। नार्सिसिस्ट कौन है, नार्सिसिस्ट को कत्ल कर देगा, मार डालेगा उसको। वो मारने में बिलीव करते हैं, बालकनी से धक्का दे देंगे आपको, और आपके माँ बाप के सामने एक्टिंग करेंगे कि मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद ही कूद गई और मौत आ गई उसको, ऐसे बोलेंगे। दे विल बी वेरी स्मार्ट इन मैनिपुलेटिंग द वर्ड्स। उनको कोई आइडिया नहीं है ये सब क्यों हो रहा है, वो ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दे आर डेमोनिक पीपल।
दे हैव अ वेरी गुड टाई विथ सेतन्स। बहुत ही उनका जो दिमाग है वो भगवान से कनेक्ट नहीं होगा कभी भी, कभी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट नहीं होगा। वो हैंड इन हैंड किसके साथ चलेंगे? डेमन्स के साथ, भूतों के साथ, सेतन्स के साथ। उनकी दोस्ती उन्हीं से होगी। अगर आप उनसे पूछोगे आप टेम्पल चलोगे, कभी नहीं आएंगे वो। उनको बिलीव ही नहीं है, दे डोंट बिलीव इन दैट। वो ऐसे ही बने होते हैं, कभी नहीं आएंगे वो टेम्पल आपके साथ। आप बोलो गुरुद्वारे चलते हैं, चलो वहाँ जाके मत्था टेकते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कभी नहीं बोलेंगे वो। दे विल से नो, आई विल नॉट कम। वो सीधे आपको मना कर देंगे। सीक्रेट प्लेस उनके लिए जैसे एक हेल है, ऐसे लोग होंगे। कोई भी अगर कोर्ट केस हुआ, सपोज मैरिड बंदा है, मैरिड लोग हो आप लोग, और आप कोर्ट केस में फंसे हुए हो इस बंदे के साथ, वो मैनिपुलेट करेगा वहाँ पे कोर्ट में सामने खड़े होके। क्या बोलेगा वो? कि मैं आज नहीं आ सकता, मैं कल आऊँगा या 1 महीने बाद आऊँगा। तो लड़की बोलेगी मेरे पास तो सैटरडे को ही टाइम है, मेरे पास सैटरडे ही मेरी छुट्टी होती है ऑफिस की, मैं उसी दिन आ सकती हूँ। कहेगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं आ सकता इस डेट को, मेरे हिसाब से करो डेट। मैनिपुलेट करेंगे वो कोर्ट रूम में भी, इन फ्रंट ऑफ द जज। उनको नहीं पता कि वो सबसे बड़े मैनिपुलेटर्स हैं वहाँ जो बैठे हुए हैं। जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, जितने भी लोग वहाँ पे काउंसलिंग कर रहे हैं, उन सबको पता है कि इस नार्सिसिस्ट का रियलिटी क्या है, वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। वो ये सब एनालाइज कर सकते हैं, सुन सकते हैं जो वहाँ पे बैठे हुए हैं। 6th पॉइंट, पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर अबाउट पास्ट। कोई भी पास्ट में आपने कोई गलती करी हो, उसको उठा के बोलते रहेंगे जिंदगी भर। नार्सिसिस्ट और कार्मिक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, दोनों एक ही जैसे होते हैं। पुरानी बातें बोलते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका एंगेजमेंट हुआ है किसी के साथ, बरसों ज़माने पहले बचपन में कहीं एंगेजमेंट हुआ है आपका, या फिर बरसों ज़माने पहले किसी का आपके साथ रिलेशनशिप था, या आप किसी को प्यार करते थे, वो उसके बारे में आपको ताने मारते रहेंगे, बोलते रहेंगे अच्छा तेरी एंगेजमेंट तो टूट गई थी ना उस दिन, अच्छा तेरा वो रिलेशनशिप था ना कॉलेज में, उसने तुझे छोड़ दिया था, ऐसे बोलते रहेंगे। आपको हमेशा नीचे करेंगे। उनका एग्रेसिव बिहेवियर आप देख सकते हो जब वो अपनी रियलिटी दिखाएंगे। आपके पास्ट के बारे में बोल बोल के आपको नीचे करेंगे, तब आपको समझ आ सकता है कि ये पर्सन बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट है। वो इतनी ज़्यादा बातें आपको बोल देंगे कि आपको खुद लगने लगेगा कि आप एक गिल्टी हो, आप एक गलत इंसान हो, आप ही से ही कहीं गलती होगी, तभी वो एंगेजमेंट टूटा होगा, तभी वो लास्ट रिलेशनशिप टूटा होगा। आपको ऐसा फील होगा, वो फील करा देंगे आपको। आप बहुत डीपली सैडेंड हो जाओगे, बहुत ज़्यादा रोने लगोगे, बहुत ज़्यादा उस पर्सन के साथ सैड रहने लगोगे। आपको खुद अंदरूनी फील होगा कि ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है। वाई दे डूइंग दिस? वो पुरानी बातों को क्यों बोल रहे हैं आपके सामने? वो इसीलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि आप उनके कंट्रोल में रह सकें, उनके अंडर में रह सकें। आपको वो लेट गो नहीं कर सकते, तो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। कंट्रोलिंग बिहेवियर होगा उनका। आप यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, इसे नहीं देख सकते, उसे नहीं देख सकते। आपकी ज़िंदगी को अबैंडन कर देंगे वो, बिल्कुल एक ऐसी जगह पे रख देंगे जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा। आपके पेरेंट्स से आपको बहुत ज़्यादा दूर कर देंगे वो, आपके फैमिली मेम्बर से आपको बहुत ज़्यादा दूर कर देंगे वो। नंबर 7, दे विल प्ले विक्टिम। हमेशा वो अपने आप को विक्टिम दिखाएंगे कि वो विक्टिम है और आप हो जिसने सारी गलतियां करी हैं। यू आर द वन हु हैज़ डिड ऑल द रॉन्ग थिंग्स विद देम। सारी गलतियां आपकी हैं, उस पर्सन की कोई गलतियां नहीं है। उनके पास हमेशा एक स्टोरी होगा, एक कहानी जड़ देंगे वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मार डाला क्योंकि उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा था, वो किसी और से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो मारने की क्या ज़रूरत है? देयर इज़ अ प्रोसीजर फॉर डिवोर्स। वो नहीं देखा उसने, उसको ईजी लगा कि मारना बेटर है, उसने उसे मार दिया और उसको कहीं जाके गाड़ दिया किसी बहुत ट्रॉपिकल एरिया में, जहाँ पे बीच है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ हैं। आज तक उसका लाश नहीं मिला। उसने एक कर दिया कांड। उसके बाद जब उससे पूछा गया तो उसने एक स्टोरी गढ़ दी, एक स्टोरी बना दी
कि वो बहुत गंदी थी और वो बहुत अच्छी नहीं थी और वो उसके पास पैसे नहीं थे और वो मुझे काम करने के लिए फोर्स करती थी, बहुत ज़्यादा ड्रामा करती थी, ये था वो था। और अपनी माँ से बोलने लगा कि आपने पहले ही बोला था कि इस लड़की से शादी मत करना। समझ रहे हो, एक स्टोरी वो बना देंगे, दे विल मेक अ स्टोरी सो दैट दे आर द विक्टिम, और वो उस चीज़ से बचने के लिए दे विल डू दैट, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए वो कुछ भी बोल देंगे, क्योंकि वो मरना नहीं चाहते। उनको मरने से हमेशा डर लगता होगा, बहुत डरते होंगे वो मरने से, लेकिन गलत काम करने पे कभी नहीं डरते होंगे। हमेशा उनका रास्ता गलत होगा। अगर ये इजी रास्ता है और ये डिफ़िकल्ट रास्ता है और इसका एंडिंग बहुत ही खूबसूरत है और इसका एंडिंग बहुत ही बेकार है, तो वो ये रास्ता चुनेंगे। कभी वो ये रास्ता, डिफ़िकल्ट रास्ता नहीं चुनेंगे। वो सोचेंगे इस रास्ते में तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ है, मैं क्यों चुनूँ उसको, मैं मेहनत नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। वो इस रास्ते को चुनेंगे जो बहुत ही ईजी है। मीन्स किसी को धोखा दे के अपना आगे बढ़ जाना, किसी का पासपोर्ट छीन लेना, किसी के पैसे छीन लेना, उसके बाद फॉरेन जाके अपने आप को सेटल कर लेना और नंबर 1 दिखाना पूरी दुनिया को कि मैं बहुत ही पैसे वाला हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पीछे 50 लड़कियाँ घूम रही है, तुझे घूमना है तो तू बोल। आपको गिल्टी ठहरा देंगे हर चीज़ में। आपको उनका बिहेवियर बहुत बैड लगेगा हमेशा। आप सोचोगे कि यार ये बंदा हमेशा मेरे को इतना नीचे क्यों करता है और ये ऐसी सब हरकतें क्यों कर रहा है मेरे साथ। आपके मन में बहुत सारे सवाल चलेंगे, क्योंकि वो नार्सिसिस्ट है। वो आपको कंट्रोल करके अपने पास रखना चाहते हैं। उनको आपसे कोई लगाव नहीं है। दे डोंट हैव एनी इमोशंस। दीज पीपल आर लाइक दैट। दे आर इमोशनलेस पीपल, बिकॉज आपको थप्पड़ मारने के बाद वो हंसेंगे यहाँ पे बैठ के। अगर आप साथ में रहते हो, लिव इन में हो, मैरिड कपल हो, साथ में रहते हो, आपको थप्पड़ लगाएंगे और वो हंसने लग जाएंगे और कहेंगे कि बुला पुलिस को। आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं तो इससे प्यार करती हूँ, मैं इसको बहुत चाहती हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा पति है, परमेश्वर है, ड्रामा है, घंटा है, ये सब आप सोचोगे और आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए। आपके फ्रेंड्स आपको गाइड करेंगे कि बुलाना चाहिए, आप बोलोगे नहीं 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 बुलाना चाहिए, आई लव हिम। दैट्स रॉन्ग। जो गलत कर रहा है उसको जेल में डालो, जो सही कर रहा है उसका साथ दो, उसके साथ रहो, अपने सोलमेट के साथ रहो, अपने ट्विन फ्लेम के साथ रहो, जो आपकी इज्जत करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपको चाहते हैं। वो नहीं जो आपको थप्पड़ लगा, चांटे, लात, घूसे, मुक्के, आपके पेट पे लात मारना, बाल खींचना, गर्म पानी फेंकना, सर पे आपको बार बार मारना कंटिन्यूसली। नार्सिसिस्ट का एक बहुत ही अच्छा एक वो है कि वो आपके सर पे मारेगा सबसे पहले। उसका पहला ही काम ही यही होगा, वो सर पे मारते रहेंगे। आपके मारते 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 आपका दिमाग, आपके सर में बहुत पेन रहेगा। माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है आपको इस टाइम, उनका मार खा खा के। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने यूट्यूब में जो अपनी स्टोरीज डालते हैं अपने मैरिज के बारे में। मार खाते रहोगे आप, आपका सर में बहुत पेन रहेगा एक साइड में। आप पे कोई बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे लड़कियों को कोई बिलीव नहीं करता। सबको लगता है कि ये झूठ बोलती है। रियलिटी ये नहीं है। बहुत सारी लड़कियाँ और बहुत सारे लड़के सफ़र करते हैं ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों के साथ जो आपकी ज़िंदगी तबाह करने आए हुए हैं इस दुनिया में। दिस पीपल विल नेवर टेक ओनरशिप ऑफ देयर बिहेवियर। अपने बिहेवियर का, जो भी वो बिहेव करते हैं, जो बदतमीज़ी करते हैं, गालियाँ देते हैं, आपको चांटे लगाते हैं, आपसे ऊंची आवाज़ में दे रेज देयर वॉइस, उसके लिए वो अपने बिहेवियर के लिए कभी गिल्टी नहीं होंगे, कभी ओनरशिप नहीं उठाएंगे। मैंने गलती करी है, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं गलत हूँ, मैंने उस लड़की के साथ या लड़के के साथ बुरा किया, मुझे उसको सॉरी बोलना चाहिए। वो चीज़ नहीं रहेगा उनके अंदर। उनका ईगो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, कार्मिक की तरह बहुत ईगोइस्टिक होंगे। उनके चेहरे पे दिखेगा वो ईगो। और जो उनके साथ रह रहा है वो क्या बन रहा है, जो एक नार्सिसिस्ट के साथ 1.5 साल 2 साल से रह रहा है वो क्या बन रहा है, वो भी उसी रेंज में वैसा ही बनता जा रहा है जो वो है। वो तो है ही गलत, आप भी वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हो। सबसे बड़ा गलत तो आप हो अगर उस पर्सन को आप
ढील दे रहे हो उसको, ये सब कुछ करने का चांस दे रहे हो, तो डेफिनेटली गलत कौन है? आप भी गलत हो, वो तो है ही गलत, आप भी सबसे ज़्यादा गलत हो। सो यू नीड टू लीव देम। लीविंग देम कैन मेक योर लाइफ गुड, मेक योर लाइफ फ्रूटफुल। 8th पॉइंट, द साइलेंट ट्रीटमेंट। उनका सबसे बहुत ही खूबसूरत गेम है साइलेंट ट्रीटमेंट। वो आपको हमेशा साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, आपको ये दिखाएंगे कि आपकी गलती है, आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे। आप 1000 फ़ोन कर दो, 1000 मैसेज कर दो, उनके पीछे पीछे भागो, उनको उनसे बोलो कि प्लीज़ मुझसे एक बार बात कर लो, प्लीज़ 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 मुझसे, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ती हूँ, पैर नहीं, वो नहीं बात करेंगे। वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे। साथ में रहते हो, बात ही नहीं करेंगे आपसे, महीना भर, 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसा रहेगा उनके साथ। ये कहाँ से होता है? कहाँ से इसका बेस है? कभी सोचा है आपने? ये बेस उनके फैमिली से आता है। जब ये चीज़, एक फॉर एग्जांपल एक लड़की की शादी हुई, उसका पति उसे मारता था, जब पता करवाया तो ये पता चला कि उसका जो हस्बैंड है, उसके माँ बाप, उसका जो फादर था वो उसको बहुत मारता था, उसको फ़ैन पे उल्टा लटकाता था उस बच्चे को, और उसको, उसकी माँ को बहुत मारता था। कहाँ से शुरू हो? नार्सिसिज्म का बेस ही उनका फैमिली है। जब आपके रूट्स ही खराब हो तो फ्रूट कैसा बनेगा? फ्रूट तो खराब बनेगा ही डेफिनेटली। अगर आपके रूट्स में आप पानी नहीं डालोगे, ढंग से उसका ख्याल नहीं रखोगे, तो जो फ्रूट आएगा उसमें बहुत सारी कमियां होंगी। कभी वो टेढ़े मेढ़े बन जाएंगे, कभी उसके अंदर कीड़े लग जाएंगे, डेफिनेटली, राइट। रूट ही बेकार है। घर से इंसान सीखता है, अपने खुद के घर से सीखता है, वही ट्रीटमेंट वो दूसरों के साथ बिहेव करता है, स्पेशली विद विमेन, क्योंकि विमेन सबसे उनको लगता है कि वो इजी टारगेट हैं, वो बेचारी हैं। और लड़के भी हैं इसमें बहुत सारे जिनके साथ ऐसा बुरा होता है, नॉट ओनली विमेन, बहुत सारे मासूम लड़के भी हैं जिनके साथ ऐसा होता है। तो ये रूट से शुरू होता है, और ये जब ये बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है तो ये दूसरों के ऊपर दिखाता है इन द फॉर्म ऑफ किसी को मार डालना, किसी को चांटे लगाना, गालियाँ देना, बदतमीज़ी करना, उनके साथ मिसबिहेव करना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। आपके पोस्ट चेक करते रहेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, एवरीवेयर, स्नैपचैट एज वेल, हर जगह वो आपके पोस्ट चेक करते रहेंगे। बस वो देखेंगे आप किससे बात कर रहे हो, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो पॉइंट ढूंढते रहेंगे। दे आर कलेक्टिंग पॉइंट्स टू हार्म यू विद देयर वर्ड्स। पॉइंट ढूंढेंगे कि कल को वो आपको बोल सके, लाइक कार्मिक। नार्सिसिस्ट एक दर्जा ऊपर होता है, तो वो पॉइंट ढूंढते रहेंगे कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, क्या है क्या नहीं। तो वो आपको कल को बोल सकते हैं तू झूठी है, तूने तो इससे बात करी थी, उससे बात करी थी। नेगेटिव पॉइंट की तरह वो चढ़ा लेगा अपने दिमाग में, क्योंकि वो है ही नेगेटिव। जितने भी लोग जेल जाते हैं, जितने भी लोग जो ये कत्ल कर रहे होते हैं, गलत काम कर रहे होते हैं, जो ज़िंदगी तबाह कर रहे होते हैं लोगों की, क्यों? वो सारे नार्सिसिस्ट ही हैं मोस्टली, और कुछ तो खुले घूम रहे हैं फॉरेन में, राइट। वो हमेशा आपको अपने आप में डाउट करना सिखाएंगे। आपको लगेगा कि यार शायद मैं ही गलत हूँ, या मैं ही सही नहीं हूँ, आई एम नॉट अ करेक्ट पर्सन फॉर दिस पर्सन। आप बहुत ही ज़्यादा परेशान रहोगे, आपका दिमाग ख़राब रहेगा, सुइसाइडल टेंडेंसीज आपको आ सकते हैं इस टाइम। आप सोचोगे कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, ये तो मेरे साथ नहीं होना चाहिए, ये सब आप सोचोगे, बट आपको समझ नहीं आएगा। आपको सेल्फ डाउट रहेगा, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट रहेगा। आप सोचते रहोगे यार ये क्या हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं इस रिलेशनशिप को सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता हूँ, आप ही मिलने के लिए बुला रहे होंगे, आप ही कॉल कर रहे होंगे, आप ही मैसेजिंग कर रहे होंगे, आप ही सब कुछ कर रहे होंगे, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। दे नेवर वॉन्ट यू इन देयर लाइफ, दे डोंट नीड यू in their life. They just wanted to control you. They just wanted to take control of you. That's it. सबसे बड़े cheaters होते हैं, सबसे बड़े liars, abusers होते हैं ये लोग. वो ये सब हरकतें क्यों कर रहे होते हैं? उनको stability चाहिए होता है. अगर आप बहुत ही ज़्यादा financially good हो,
आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं फाइनेंशियली, आप बहुत फाइनेंशियली अच्छे हो, तो बस उनको वही चाहिए, उनको स्टेबिलिटी चाहिए आपके साथ। फॉर एग्जाम्पल एक बार मैं कोर्ट गई थी, वहाँ पे एक दी आई हुई थी, तो उनसे ऐसे डिस्कशन चल रहा था, हम लोग बातें कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि ये जो बंदा है सुबह उठता है, दारू की बोतल रखता है अपने सामने और ड्रिंक करना शुरू कर देता है, और वो जब ऑफिस से आती है, दोपहर में वो टीचर थी, वापस आती थी मेहनत करके अपने बच्चों को पालने के लिए, तो ये बंदा क्या करता था, उसको चांटे लगाता था, बदतमीज़ी करता था, गालियाँ देता था और सर पे ही मारता था कंटिन्यूसली, और उसके जितने भी सैलरी थी, जितने भी पैसे आते थे, वो सब छीन लेता था दारू पीने के लिए, और कहता था कि तू कौन होती मुझे बोलने वाली नौकरी करने के लिए, मैं तो नहीं करूँगा नौकरी, मेरी मर्जी, मुझे नहीं करना नौकरी, ऐसे बात करता था वो। हमेशा उसको बेवकूफ़ समझता था, पागल समझता था, नीचे करता था। ओके, और फाइनली दे रीच कोर्ट, कोर्ट में आ गया उनका केस, उन्होंने डाल दिया और फाइनली उनका डिवोर्स हो गया। और हुआ भी कब, 10 साल के बाद। सोच रहे हो आप, जब वो छोटी थी तब से उसका केस चल रहा है और अब जाके उसका ख़त्म हुआ है। सो ऐसा चलेगा। उनको बस आपके पैसे, आपकी स्टेबिलिटी, आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी से लेना देना होगा। आपसे कोई इमोशंस उनके साथ नहीं होंगे अटैच्ड, आपसे कोई लेना देना नहीं होगा उनको। They have nothing to do with you. They want a passionate relationship with you. They want a financial security, a stability with you. That is it. आपको कभी प्यार नहीं करेंगे वो, आपको कभी प्यार नहीं दिखाएंगे वो। ऐसे लोग होते हैं ये। नंबर 9, कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म। आपको क्रिटिसाइज करते रहेंगे, तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता, ऐसे बोलते रहेंगे। ज्योति तुम्हारे लिए कुछ ठीक है कि नहीं है, ऐसे बोलेंगे, ये डायलॉग मारेंगे आपके सामने। तुम्हारे लिए कुछ ठीक है कि नहीं है, ये ऐसा पूछेंगे। आपको खुद से लगेगा कि यार ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, या ये पर्सन ऐसे क्यों बोल रहे हैं। आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा, जबकि आप तो एक मासूम इंसान हो, आपको पता ही नहीं वो क्या बोल रहे हैं। यू आर कन्फ्यूज्ड, वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोल रहे हैं जो आपको खुद ही नहीं समझ आ रहा। आप अपना पॉइंट रख रहे हो उनके सामने, बट उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे आर इमोशनलेस पीपल, उनको कोई इमोशंस नहीं है, उनको रोना नहीं आएगा। बट वो प्रॉब्लम कहाँ से, डेफिनेटली उनके रूट से प्रॉब्लम चल रही है। बचपन से ही ये चीज़ें चलती आ रही हैं, वो बढ़कर इधर तक पहुँच चुकी है कि वो ये सब चीज़ें आपको बोलेंगे। दैट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल कि वो ऐसा बोल सकते हैं आपको। तुम्हारे लिए कुछ ठीक है कि नहीं है, मैं कितना भी करूँ तुम्हें कम लगता है यार। यू आर माई प्रॉपर्टी, तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, जैसा मैं बोलूँगा वैसा तुम करोगी या करोगे। वो सारी पॉइंट्स आपके सामने बोलेंगे जो आपने नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज मार्केट से आ रहे हो, वो आपको ब्लेम कर देंगे, तू मार्केट नहीं गई थी, कहीं और गई थी, किसी और से मिलने गई थी, मुझे पता है, ऐसा बोलेंगे। आप हैरान हो जाओगे, आप सोचोगे ये बंदा ऐसे क्यों बोल रहा है, ये बंदी ऐसे क्यों बोल रही है, इतना डाउट क्यों कर रही है, फालतू की चीज़ें क्यों बोल रहे हैं। बिकॉज दे आर नार्सिसिस्ट पीपल, दे विल से दैट। उनका काम है, उनके दिमाग में वही चीज़ें हैं, नेगेटिविटी है उनके दिमाग में, नेगेटिव थॉट्स हैं, गलत चीज़ें हैं। वो सही रास्ता कभी नहीं देख सकते, भगवान के रास्ते पे वो कभी जाएंगे नहीं। दे गो हैंड इन हैंड विद डेमन्स, भूतों के साथ उनका लेना देना है, उनका कोई लेना देना नहीं है भगवान जी से, स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं। अगर आपने अचीव नहीं किया कुछ अपनी लाइफ में, वो आपको कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करते रहेंगे दैट यू आर अ लूजर, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम एक 0 अंडा लड़की हो, तुम एक 0 अंडा लड़के हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, ऐसे बोलते रहेंगे आपको। आप खुद कुछ नहीं अचीव कर सकते, आपको उनकी ज़रूरत है अचीव करने के लिए, उनके हेल्प की ज़रूरत है। आपका जो ध्यान है वो हमेशा अपने ऊपर लाने की कोशिश करेंगे, उनका फेवरेट गेम है ये। आपका जो ध्यान है हमेशा उनके ऊपर रहना चाहिए। अगर आपका ध्यान इधर उधर हुआ, उनको अच्छा नहीं लगेगा, दे विल नॉट लाइक इट, उनको पसंद नहीं आएगा। आप किसी से बात कर रहे हो, आपकी दोस्ती हो रही है, या फिर आप अपने काम पे कंसंट्रेट कर रहे हो, आपने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे आपको दिखाएंगे। वो चाहते हैं कि आपका ध्यान हमेशा उनके पास रहे। आपको बोलेंगे कि अपने पेरेंट्स से मिलने की ज़रूरत नहीं है, शादी होगी, घर पे रहो, स्टे इनसाइड योर हाउस, कोई ज़रूरत नहीं है, घर 15 मिनट की दूरी पे, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की।
क्यों जाना है तुम्हें? यहाँ बैठो, घर पे बैठो एंड अपने घर का काम करो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ बैठो, काम करो, ऑफिस का काम करो, घर का काम करो, ऑल दीज थिंग्स। 10th पॉइंट, टेम्पर टैंट्रम्स। बहुत ज़्यादा टेम्पर होगा उनका। नार्सिसिस्ट पीपल आर लाइक दैट। वो उनके रूट से आ रहा है, जो उन्होंने बचपन में देखा अपने पेरेंट्स के साथ, जो उनको चांटे लगा रहे, थप्पड़ लगा रहे, गालियाँ दे रहे हैं उनको, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर डाल रहे हैं, बचपन से ही उनको परेशान कर रहे हैं, वहाँ से सीखते हुए आ रहे हैं। तो उनका जो टेम्पर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, उनकी जो आवाज़ होगी वो बहुत तेज़ होगी, ऊंची आवाज़ में वो बात करेंगे। आपसे धीरे बात नहीं करेंगे वो, उनका एक जो टोन होता है ना, जो प्यार से आपसे बात करते हैं, वो टोन नहीं होगा आपके साथ। उनका जो आवाज़ होगा बहुत ज़्यादा होगा। वो कहाँ से सीख रहे हैं? नार्सिसिस्ट वाइफ, नार्सिसिस्ट हस्बैंड, नार्सिसिस्ट पेरेंट्स, नार्सिसिस्ट चिल्ड्रन, नार्सिसिस्ट फैमिली मेम्बर्स, नार्सिसिस्ट फ्रेंड, नार्सिसिस्ट कलीग्स, यहाँ से सीखते हैं वो ये सब कुछ। ज़रूरी नहीं कि वो उनके फैमिली से ही आ रहा हो, नीचे से उठ के रूट से आ रहा हो। जो उनके लाइफ में जो लोग आते गए उनसे भी सीखते हैं वो ये सब चीज़ें। ये नेगेटिविटी वो वहाँ से ही सीखना शुरू करते हैं। करते 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 एक्सटेंड हो जाता है। जब आपके साथ एक रिलेशनशिप में आते हैं तब जाके बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है। नार्सिसिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत वाइड रेंज में बढ़ जाता है। बिग जेस्चर्स दिखाएंगे वो आपके सामने, आपको मिडिल फिंगर दिखाएंगे। हस्बैंड है तो क्या हुआ, दिखा देता हूँ, क्या दिक्कत है। वाइफ है तो क्या हुआ, आपको दिखाएंगे। गलत होंगे वो, इज्जत नहीं करेंगे आपकी कभी। बहुत ज़्यादा एटीट्यूड टैंट्रम दिखाएंगे। मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे पास बहुत गाड़ी है, मेरे को बाइक चलाना आता है, बेशक उसको साइकिल भी नहीं चलाना आता हो, ऐसा होगा। और आपको दिखाएंगे मेरे को तो बाइक चलाना आता है, मुझे तो एरोप्लेन चलाना आता है, पता है तुझे, ऐसे बोलेंगे। मुझे तो एरोप्लेन चलाना आता है, पता है तुझे। और आप बोलोगे पता नहीं क्या बोल रहा है ये, ऐसे सोचोगे आप। डेफिनेटली दिस विल रीच टू अ फिजिकल अब्यूज़। मेंटल वर्बल से स्टार्ट होता है ये। मेंटली वर्बली आपको तो पहले स्टार्ट कर देंगे वो, गाली देना, बदतमीज़ी करना, आपको बहुत ही ज़्यादा नीचे करना। बट एंड ऑफ द डे ये फिजिकल अब्यूज़ में पहुंच जाएगा। उसमें आ जाता है आपके आपको डंडे से मारना, बालकनी से गिराने की कोशिश करना, किचन में आपको मारना, बच्चों के सामने आपको मारना, आपके पेरेंट्स के सामने आपको मारना, आपके ऊपर गर्म पानी फेंकना, आपका हाथ मरोड़ना, आपके ऊपर बैठ के आपका गला दबाना, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। आपको बहुत ध्यान रखना है अपना। अगर आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में हो तो गेट आउट ऑफ दैट, निकलो वहाँ से। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलो। डोंट वेट फॉर 1 year 2 year, डोंट गिव देम चांसेस। फर्स्ट थप्पड़ में उनको छोड़ दो, क्योंकि वो आपको मार डालेंगे। दे विल किल यू। आप अगर उनको चांस देते रहोगे दे विल ट्राई टू हार्म यू। कुछ भी कर सकते हैं नार्सिसिस्ट। और बाद में क्या बोलेंगे कि मैंने ऐसा नहीं किया था। मरने के बाद तो कोई नहीं पूछेगा ना आपके साथ क्या हुआ था, ये सिर्फ आपको पता है कि आपके साथ क्या हुआ था। लीव दोज पीपल हु बिहेव लाइक दैट। वो हमेशा कन्फ्रंट कराएंगे कि आपकी गलती है, हमेशा हमेशा, ऑल द टाइम इट्स योर फॉल्ट। वो कभी गलत नहीं होंगे, कभी नहीं, नेवर। वो हमेशा सही थे, सही रहेंगे, उनके हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए। आपके बारे में एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर देंगे वो आपके चारों ओर। आप खुद को फील करोगे कि नहीं, मुझे मौत के घाट उतरना चाहिए, मुझे आपके अंदर सुइसाइडल टेंडेंसीज डालेंगे। आपको इतना नेगेटिव बना देंगे कि आप जीना नहीं चाहते हो, आप रोते रहोगे, हर दिन रोओगे, डेली यू विल क्राई। आपको ऐसा बना देंगे वो अपने माइंड गेम और अपनी हरकतों से, अपनी बातों से। आपको इधर से निकलने का एक ही रास्ता है, यू हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम। जो गलत कर रहा है, जो आपके साथ ऐसे बिहेव कर रहा है, उससे जितनी जल्दी हो सके निकलने की कोशिश करें। वहाँ पे रुक के उनको चांस दे के अपना टाइम और उनका टाइम बर्बाद ना करें।
वो आपके पास दोबारा माफ़ी मांगते आते रहेंगे, बट कोई फ़ायदा नहीं है। दिस विल एंड अप इन अ डेथ, दिस विल एंड अप इन अ फेल्ड रिलेशनशिप फॉर 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, 50 years. फेल्ड रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, एक बार मैं कोर्ट में गई थी, 70 साल का एक आदमी और एक 50 साल की, 40 साल की एक लेडी आई हुई थी डिवोर्स लेने के लिए। मैंने उनसे पूछा कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। मारता है मुझे, बदतमीजी करता है, गालियां देता है ओल्ड एज में। कैन यू इमेजिन? तो जो ओल्ड होते हैं उनके साथ भी ये सब हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि ओनली जो छोटे छोटे बच्चे अभी जो लव मैरिज करते हैं 20-20 साल के, उनके साथ हो रहा होता है। बहुत सारे लोगों के साथ ये हो रहा होता है। सो जितनी जल्दी हो सके ये ऐसे रिलेशनशिप से निकलें और अपने आप को सेव करें, सो दैट you don't be a victim for these kind of narcissists who can take your life away. These are the points basically. This is called narcissism. इसके ऊपर और भी मैं वीडियोस बनाऊंगी, आप देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और ऐसे रिश्तों से जितनी जल्दी बाहर आएँ और जितनी जल्दी दूर हो सके उतना बेटर है आपके लाइफ के लिए, आपकी फैमिली के लाइफ के लिए, क्योंकि जितना आगे जाएगा उतना आपकी जान लेने तक बात आ सकती है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है। सब लोग ऐसे नहीं होते, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे फंस जाते हैं। तो आई वांट कि कोई ऐसे ना फंसे ऐसे लोगों के साथ। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखेगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस लाइक बटन को तोड़ देना लाइक करके। एंड अगर आप डिसलाइक करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। आई होप इससे कुछ टाइप का इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो। ओके, थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।